हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको मैपिंग से जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं, सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को, उन सभी रहस्यों को आप सबके समक्ष ओपन करने का प्रयास करूँगा। यानी मैपिंग से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक होती हैं, यानी कि मैपिंग कैसे की जाती है, मैपिंग कैसे करना चाहिए, मैपिंग में कैसे महारत हासिल हो सकती है, इन सभी पहलुओं के बारे में आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपकी ज्योग्राफी में उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, उसके बाद भी आप देखेंगे ज्योग्राफी में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको मैपिंग में कमांड है, राइट। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बेसिकली मैपिंग कैसे की जाती है और इसका आप देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या होता है, एग्जाम्स में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और मेनली हम डिस्कस करेंगे कि मैपिंग करने का जो मेथड होता है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। दोस्तों, आज मेरे लिए वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, अभी तक आप जानते हैं बेसिकली हमने 135 से 140 वीडियो के समथिंग बनाए हैं, लेकिन कभी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी आज के इस वीडियो में हो रही है। क्यों? क्योंकि आज जानना है बेसिकली इतना गर्मी है और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जब पढ़ाता हूँ या जो भी चीज़ें बताता हूँ तो मैं फ़ैन वैन कुछ भी ऑन नहीं करता हूँ, राइट। कूलर की तो कोई बात ही नहीं। सो आज गर्मी इतनी वजह से, इतनी ज़्यादा होने की वजह से इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, इसी वजह से बहुत मुझे लग रहा, पहले तो मैं सोच रहा था कि वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन फिर लगा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसी वजह से मैंने इसका उपचार कर लिया और वो ये है कि हाथ में मेरे आप देख रहे हैं ये हैंग की है, राइट। तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगा समय समय पर, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेसिकली मैपिंग के बारे में, मैपिंग कैसे की जाती है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे बेसिकली इंडिया की मैपिंग के बारे में, राइट, कि भारत की जो नक्शा है, भारत का नक्शा, उसमें आप कैसे महारत हासिल कर सकते हैं और कैसे आपको मैपिंग करनी चाहिए, राइट, अगर आप एक बिगिनर हैं तब, राइट। तो अगर आप एक बिगिनर है तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपका जो भी घर में आप जहाँ भी रहते हैं, वो जहाँ जो भी आप पार्टिकुलर कोई न कोई एक स्थान होगा जहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई करते होंगे, राइट। तो उस आप देखेंगे स्थान पर सबसे पहले आपको अपने टेबल या जो जहाँ भी पढ़ते हैं, अपने सामने वाली वॉल पर, दीवार पर आपको जो मैप होता है, नक्शा होता है, उसको लगा लेना है, राइट। सबसे पहला ये काम करना, दैट इज अफिक्स मैप। सबसे पहले मैप लगाना है, राइट। और मैप कहाँ लगाना है? तो सामने वाली दीवार पर जहाँ पर आप पढ़ते हैं, आपके जस्ट सामने होना चाहिए, राइट। ये क्यों? तो अभी हम बाद में बताएंगे ऐसा क्यों। उसके बाद आपको ये करना है कि इसमें आपको मैपिंग में महारत हासिल करने के लिए आपको कहीं से अलग से कोई डिग्री नहीं लेनी होती या इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना होता है। सिंपली आपको बहुत छोटा छोटा काम करना होता है और वो ये है कि आपको बस एक इसमें नियमितता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, राइट। और पर डे आप देखेंगे कम से कम, ज़्यादा नहीं, बस आप केवल 10 से 15 मिनट आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, राइट। 10 से 15 मिनट, नंबर 2, पहला ये, दूसरा ये, 10 से 15 मिनट। और तीसरा काम ये क्या है कि आप इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। कंटिन्यूटी, ये चीज़ कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक होती है मैपिंग को इन्हांस करने के लिए, राइट। तो 3 काम ये करेंगे। सबसे पहले आप मैप लगाएंगे, अगर आपके पास मैप नहीं तो आप परचेज कर लेंगे किसी भी आपके नियरेस्ट जो भी शॉप है। उसके बाद अपने स्टडी टेबल के सामने जस्ट आप इसको लगा लेंगे, राइट। तीसरा काम ये आपको कंटिन्यूटी करनी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। कंटिन्यूटी किस चीज़ की? तो पर डे हमने आपसे कहा कि आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको इन्वेस्ट करने, और वो किस काम के लिए डेडिकेटेड होंगे? तो वो डेडिकेटेड होंगे मैपिंग को, राइट। यानी आप मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग कैसे करेंगे, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी मैप को देखते हैं तो आपको बस बड़े इत्मीनान के साथ उसको निहारना होता है। बस हाथ में आपके एक पेंसिल होनी चाहिए, राइट, और एक सादा पेपर होना चाहिए। तो आप मैपिंग में निहार कर क्या करेंगे? तो मैपिंग को निहारने से आपको आपके दिमाग में कुछ सवाल नए नए क्रिएट होते हैं, राइट। तो सवाल क्या? जैसे आप पढ़ते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, ये ईस्ट इंडिया, ये वेस्ट इंडिया। तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि वेस्ट इंडिया, ये ईस्ट इंडिया, या साउथ इंडिया कोई चीज़ कैसे हो जाती है, राइट। तो इसको अगर आप, जब आपके दिमाग में सवाल आएगा तो उसका जवाब आप ये देखेंगे। आप जानते हैं भारत के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड होती है, पास करती है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जितने भी ऊपर वाला रीजन है वो सब क्या है? नॉर्थ इंडिया। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या है? साउथ इंडिया, राइट। ये चीज़ हो गई। फिर आप देख रहे हैं एक यहाँ से आप ये लाइन देख सकते हैं, दिस वन, ये आप देख रहे हैं JNK से पूरा आ रही नीचे कन्याकुमारी तक, राइट, ये चीज़। तो इस लाइन से आप देखेंगे इस साइड का जितना भी पोर्शन होता है उसको आप बोलते हैं ईस्ट इंडिया, और इसके उस तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको आप बोलते हैं वेस्ट इंडिया, राइट। ये चीज़, तो ये आपने डायरेक्ट दिशा के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर लिया, राइट। तो फिर आपको कैसे आप स्टडी करनी होती है मैप की? तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आप इंडिया की मैपिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का अक्षांश और देशांतर क्या, तो इसको आप मैपिंग से देखेंगे, राइट। फिर आप देखेंगे कि बेसिकली इसके चारों तरफ कौन कौन सा वाटर बॉडीज होता है। तो आप देखेंगे ये मान लीजिए भारत है,
तो आप देख रहे हैं इसके इस साइड में देखेंगे वेस्ट साइड में एक अरेबियन सी है दिस वन, और ईस्ट साइड में आप देख रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल, और साउथ में आप देख रहे हैं ये इंडियन ओशन हिंद महासागर। तो आपने देखा कि ये तीन तरफ से एक बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट सीज के द्वारा वो ये सराउंडेड है, राइट। तो आपने सबसे पहले ये देख लिया। फिर आप देखेंगे बेसिकली कि आपका जो भारत है, जो भी पार्टिकुलर कंट्री है, उसके सराउंडिंग कौन कौन से नेशंस हैं। तो जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आप देख रहे हैं वेस्ट साइड में एक कंट्री है जो बहुत वाहियात मुल्क है, जिसे आप जानते हैं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान राइट लगातार खुरापात करता है। तो फिर आपको मालूम होना चाहिए जो पाकिस्तान है तो भारत के कितने राज्यों से टच करता है, तो सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आपको देखना होता है। तो ये आप देखेंगे पाकिस्तान गुजरात से लेकर JNK तक जितने भी स्टेट्स हैं सबको टच करता है, तो आप इसको देख लेंगे, राइट। फिर आप देखेंगे कि क्या कोई और ऐसी कंट्री है जो नॉर्थ में हमारे इंडिया को टच करती है, राइट। तो इसको आप देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं यहाँ से ये पूरा आप देख रहे हैं चाइना, तो चाइना के द्वारा आप देखेंगे नॉर्थ में बहुत सारे स्टेट्स को बॉर्डर शेयर करता है चाइना इंडिया के साथ। जैसे आप देख रहे हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राइट। उसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे के सारे स्टेट्स के साथ जो चाइना है ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है, राइट। फिर आप देख रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा मुल्क है, तो आप देखेंगे यहाँ पर म्यांमार है। तो म्यांमार जो है ये आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट्स हैं इनके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, राइट। साउथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा दूसरा मुल्क नहीं, यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओशन है, राइट। और फिर आप देखेंगे जहाँ पर ओशन होता है वहाँ पर क्या कौन से प्रकार के स्टेट्स होते हैं, तो उनको आप बोलते हैं कोस्टल स्टेट्स। कोस्टल स्टेट्स वहीं होंगे जहाँ पर कोई कोस्ट होगा, और कोस्ट कहाँ होता है, तो जहाँ पर ओशन होता है, राइट। तो ये जो दो आप बाउंड्री देख रहे हैं बेसिकली ये इन्हीं को आप बोलते हैं कोस्टल स्टेट्स, और इनकी संख्या कितनी है, 9। तो इनको आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं, तो आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये 9 आपके जो प्रदेश हैं ये क्या है, कोस्टल स्टेट्स। इनकी बाउंड्री आपको देखना होता है कि इनकी लैंड बाउंड्री कितनी है, तो आप देखेंगे 6100 किलोमीटर की इनके पास लैंड बाउंड्री, राइट। और इनके साथ अगर कोस्टल स्टेट के साथ जो आपके दो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं जो आपके देखेंगे, इस साइड में आप देख रहे हैं जो अरेबियन सी में लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार, अगर इनकी लैंड बाउंड्री को शामिल कर लिया जाए तो आप देखेंगे 75 से 16.5 या 6 के समथिंग जो आपकी ये लैंड बाउंड्री हो जाती है इन कोस्टल स्टेट्स की, राइट, अगर इन दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए। तो ये हो गया आपका कोस्टल स्टेट्स वाला चीज़। फिर आप देख रहे हैं बेसिकली अब ये जानना है बेसिकली नॉर्थ में क्या है, आपके माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं। तो फिर पर्वत हैं तो आप जानते हैं बेसिकली जो पर्वत होते हैं बहुत दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, राइट। तो फिर आप देखेंगे वहाँ पर क्या सड़कें हैं या नहीं है, तो आपको जवाब मिलेगा कि सड़कें हैं। तो फिर आप सवाल करेंगे सड़कें कौन बनाता है पहाड़ों पे, तो आप बताएंगे NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वहाँ पर सड़कें नहीं बनाता है। तो सवाल उठेगा फिर सवाल सड़कें बनाता कौन है पर्वतों पर, तो आप बताएंगे ब्रो सड़कें बनाता है। ब्रो मतलब ब्रदर नहीं, ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी हिल स्टेशंस होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर सड़कें बनाने का जो जिम्मा है वो BRO इस संगठन को जिम्मा दिया गया है, BRO इसे, राइट, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में आप देखेंगे, राइट। फिर आप जान रहे हैं जो माउंटेन्स है वहाँ पर जाने के लिए क्या होते हैं, पासेज होते हैं, इंपॉर्टेंट पासेज होते हैं जिन्हें आप दर्रे कहते हैं, राइट। तो फिर आप क्या देखेंगे यहाँ पर जितने भी ये माउंटेन्स है यहाँ पर आप जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनको आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, राइट, जितने भी आपके स्टेट्स है। फिर आप देख रहे हैं जो पहाड़ होते हैं वहाँ से आप देखेंगे झरने भी होते हैं, रिवर्स भी वहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। तो फिर आपको देखना चाहिए कि ये फलाने स्टेट से मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई काराकोरम रेंज है तो फिर यहाँ क्या कोई झरना है या कौन सी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, राइट, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो फिर ये सारी चीज़ों को देखना होता है। काराकोरम या पीर पंजल कितने स्टेट्स में एक्सपेंडेड है, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप देखेंगे फिर आप जैसे जैसे नीचे आएंगे फिर आप देखेंगे यहाँ से जो रिवर्स होते हैं कई स्टेट्स से पास करती हैं और फिर किसी न किसी ओशन में मिलती हैं। तो फिर आपको देखना चाहिए कि किन किन स्टेट से पास करती हैं, और ये जब जिस ओशन में मिल रही हैं वहाँ पर क्या बना रहे हैं, डेल्टा बना रहे हैं कि एस्चुरी बना रहे हैं, राइट, ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे अगर मान लीजिए आप किसी पार्टिकुलर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी स्टेट PCS की या कोई सिंपली वनडे एग्जाम्स की, फॉर एग्जांपल अगर आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो UP है ये कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, राइट। या अगर मान लीजिए आप सुनते रहते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली एक्चुअली है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है, राइट, और जहाँ लोकेटेड है तो वो कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं मैपिंग से। प्लस
अगर आप कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, मान लीजिए आप समाचार पत्र पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई घटना आती है कि पुणे में ये हो गया, पुणे की एक इंडस्ट्री थी वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, राइट। तो आपने एक खबर पढ़ी और उसको क्या किया, उड़ा दिया दूसरे कान से। तो आपको ये नहीं करना होता। तो आप अगर कोई भी शहर देखते हैं तो आप सबसे पहले उसको मैप पे देखेंगे कि पुणे एक्चुअली है क्या। तो आप जब ये करने आएंगे तो देखेंगे महाराष्ट्र में यहाँ पर पुणे लोकेटेड है, राइट। अगर मान लिया आपने सुना कि सिलवासा, मान लीजिए आपने सुन लिया कि त्रिपुरा में ये हो गया, तो आपको तुरंत आना चाहिए और मैप पे देखना चाहिए कि त्रिपुरा कहाँ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर त्रिपुरा है, राइट। ये चीज़ें हो गई। फिर आप देखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश है आपका पड़ोसी देश, और यहाँ पर आप देख रहे हैं भूटान है, राइट, और ये नेपाल है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो नेपाल है, नेपाल कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, भूटान कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, राइट। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी आपके पड़ोसी देश होते हैं उनके वो जितने भी आपके स्टेट के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि मिडिल इंडिया कौन सा है। तो आप देखेंगे ये जितना भी रीजन है, ये मिडिल इंडिया, जहाँ देखेंगे इसमें कुछ पोर्शन राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, राइट, महाराष्ट्र का ये रीजन शामिल होता है, राइट। ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको मालूम होना चाहिए, हमने जैसे बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है तो कितने स्टेट से पास करती है, ये आप देखेंगे, राइट। फिर आप देखते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो आप देखेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, मिर्जापुर यूपी के पास से पास होती है। तो ये आपको देखना चाहिए कि इंडिया के कितने स्टेट से पास करती है। तो आप इसको मैप में लोकेट करेंगे, ये ऐसे देखेंगे, राइट। ये चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि मान लीजिए कोई 4 स्टेट से ले लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, राइट। उसके बाद आप देख रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो इनको आप अरेंज करना सीख लीजिए कि वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करेंगे तो कौन सी कैपिटल पहले आएगी, कौन सी नॉर्थ में, कौन सी साउथ। जो भी मेजर स्टेट्स हैं आपके इंडिया में, उनकी कैपिटल्स को आप ऐसे सीख लीजिए करना। मान लीजिए इधर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान की जयपुर, फिर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ और बिहार की आप देख रहे हैं पटना। तो इनको पूछा जा सकता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, राइट। तो सबसे पहले आप बताएंगे क्या, जयपुर है, फिर साउथ में उसके थोड़ा सा साउथ में आया लखनऊ, और उसके बाद फिर पटना, और कोलकाता दिया जा सकता है तो कोलकाता सबसे साउथ में हो सकता है। ऐसे आप सवाल तैयार कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि पोर्ट कौन कौन से हैं। तो पोर्ट आप देखेंगे कहाँ पर होते हैं, पोर्ट्स वहीं होते हैं जहाँ पर कोस्टल स्टेट्स होते हैं, राइट। अगर आपसे हम पूछे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मेजर पोर्ट है, तो आप बताएंगे कोई नहीं, क्यों, तो या आप बताएंगे यहाँ पर कोई ओशन नहीं, राइट। तो फिर यहाँ पर ट्रेड कैसा होता है, तो आप बताएंगे रोड कनेक्टिविटी के द्वारा होता है या फिर वाटरवेज के द्वारा होता है। और वाटरवेज कहाँ डेवलप किए जाते हैं, जहाँ पर रिवर्स होती है, राइट। तो ऐसे आप तैयार करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो अगर वाटरवेज के द्वारा ट्रेड होता है अगर मेन इनलैंड वाले रीजन में, तो आप बताएंगे कि फिर कितने वाटरवेज हैं आपके इंडिया में, तो आप देखेंगे 6, फिर उनको आप देखेंगे 1 by 1, राइट। तो ऐसे ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद मेजर पोर्ट्स जितने भी आप उनको लोकेट करेंगे, कौन कौन से हैं, ये चीज़ें आप देखेंगे, राइट। फिर जितनी भी हमने आपसे बताया कि माउंटेन्स आप उनको लोकेट करेंगे। और उसके बाद आप देखें जितने आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कितने स्टेट के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ये चीज़ें आप देखेंगे, राइट। तो यही कुल मिला के हमने आपसे बताया कि मैपिंग में कौन कौन से सवालों को आप, कौन कौन सी चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, राइट। अगर इंडिया की मैपिंग की बात की जाए तो हमने जिन तथ्यों के बारे में चर्चा की, अगर आप इतने तथ्यों को तैयार कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे, अगर भारत का भूगोल आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा लेकिन आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो इन दैट केस आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास प्रायिकता इस बात की बहुत ज़्यादा है कि आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा भूगोल वाले सही कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये बात सही है कि भूगोल अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन जो भारत का भूगोल की जो मैपिंग है उसको बहुत अच्छे से किया है, राइट। और इसमें बस आपको ये करना होता है कि पर डे आपको 10 से 15 मिनट देने होते हैं। कैसे? तो आप ये सुन लीजिए। मान लीजिए आप इसको आज आप स्टडी करना चाहते हैं मैप को, राइट, भारत के मैप को, तो आज 10 मिनट 15 मिनट आपको देने सिर्फ किस चीज़ पे, तो आप नॉर्थ वाले रीजन को आप दीजिए। पहले नॉर्थ वाले रीजन को बहुत ध्यान से देखिए कि ये लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी है, और ये JNK है, राइट। और लद्दाख कितने कंट्री के द्वारा बाउंड्री शेयर करता है, JNK कितने कंट्री के द्वारा बाउंड्री शेयर करता है, JNK कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लद्दाख कितने भारत के राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, राइट। ये चीज़ कुल मिला के आपको बस यही कि 10 मिनट में आप बस इतने वाले पोर्शन को टाइम दीजिए। इसको बहुत ध्यान से देखिए, इत्मीनान के साथ देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट। फिर दूसरे दिन आप इसको रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट में, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे उतर रहिए। यहाँ पर 10 मिनट आप इसको देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, हरियाणा है। तो इनके बारे में जो भी चीज़ें आप जानते हैं पहले आप उनको रिकॉल कीजिए, या फिर आप इनको थोड़ा गूगल कर लीजिए कि यहाँ पर विशेषताएं क्या है, यहाँ पर कौन कौन से माउंटेन रेंजेज हैं, कौन कौन से रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, राइट।
कौन कौन सी आप देखेंगे वाटरफॉल्स है, आप इनको अब जब आप गूगल करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के फैक्ट जानने को मिलेंगे। उसके बाद आप उनको अपने नोट्स में जॉट डाउन कर सकते हैं मैपिंग के तहत, राइट। फिर आप नेक्स्ट डे आप देखेंगे, आप थोड़ा इधर ईस्ट में आ जाइए, फिर ईस्ट वाले चीज़ों को डिस्कस कर लीजिए, 15 मिनट देख लीजिए, समझ लीजिए, इनकी विशेषताओं को देख लीजिए। फिर नेक्स्ट डे 15 मिनट आप साउथ ईस्ट जो 7 सिस्टर वाले जो स्टेट्स हैं जिन्हें आप 7 सिस्टर्स कहते हैं, राइट, इन चीज़ों को इनको आप देख लीजिए, 15 मिनट समझ लीजिए, इनकी विशेषताओं को पढ़ लीजिए। फिर आप थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, राइट, इस चीज़ों को देख लीजिए जिसे आप रेड कॉरिडोर वाले के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। साउथ इंडिया में आप उतर आइए, यहाँ पर जितना भी ये रीजन है आप इसकी विशेषताओं को पढ़ लीजिए एक दिन में। फिर दूसरे दिन आप आइए, केवल महाराष्ट्र को पढ़ लीजिए चूँकि बड़ा स्टेट्स है। मध्य प्रदेश को एक दिन पढ़ लीजिए 15 मिनट, राइट, मैपिंग के तौर पर। और फिर 15 मिनट राजस्थान पढ़ लीजिए दूसरे दिन। कुल मिला के कहने का मतलब सेंस ये है कि सिर्फ एक दिन आपको सिर्फ 15 मिनट देने, और आप चाहे तो एक स्टेट्स को ले सकते हैं या किसी पोर्शन को ले सकते हैं, चाहे 3-4 स्टेट्स को कॉम्प्रहेंसिवली उसको समझ सकते हैं गूगल के थ्रू, राइट, ये चीज़ें। तो ऐसा अगर आप देखेंगे डे बाय डे, अगर आप 15 से 20 मिनट आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे एक समय अवधि अंतराल के बाद आप देखेंगे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, राइट, क्योंकि आप देखेंगे आपने बहुत छोटे छोटे रूप में तैयारी की, लेकिन एक समय के बाद वो बहुत बड़ा रूप ले लेगी, राइट, और बहुत बड़ा रूप कोई छोटा रूप नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आप तैयारी करेंगे मैपिंग की, राइट, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको जब आप ये चीज़ें कर लेंगे कि आप इसमें 25 से 30 दिन आप इन्वेस्ट करेंगे, राइट, 25 to 30 डेज केवल भारत की मैपिंग में, आप बस ऐसे तैयारी करते जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, फिर आप छोटे छोटे मैप्स लाएंगे उनको प्रैक्टिस के लिए। कैसे हम दिखा रहे हैं आपको, वेट फॉर 1 सेकेंड। ये कुछ इस प्रकार के आपको मैप्स परचेज कर लेने हैं मार्केट से। ये आप देख रहे हैं, ये वर्ड मैपिंग के हैं और ये इसमें पॉलिटिकल मैपिंग के लिए है, राइट, पॉलिटिकल क्या फिजिकल भी आप कर सकते हैं। तो आपको ऐसे मैप्स परचेज कर लेने हैं। ये चीज़ ये आप देख सकते हैं मार्केट में वेरी इजली, बहुत सस्ते हैं, मिल जाते हैं, ये चीज़ ऐसे खरीद लेना। क्यों? तो फिर आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे मैपिंग की, तो इसमें आप देखेंगे जब ये ब्लैंक पेपर होता है तो इसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे पेंसिल से लिखेंगे और उसके बाद जब एक बार एक चीज़ लिख लेंगे तो वो आपके लिए हमेशा माइंड में सेट हो जाती है, राइट। या कई बार ऐसे होता है जब आप ब्लैंक पेज पे आप लिखने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपको याद नहीं होता, राइट। उसके बाद ये करने के बाद जब आप एक बार फिर से मैप में देखेंगे और फिर से इसमें लिखेंगे तो फिर वो चीज़ें आपके लिए हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएंगी, राइट। और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होता है तो वहाँ पर आप देखिए ब्लैंक पेपर ही होता है, ऐसे मैप दे दिया जाता है, उसमें लोकेट करने के लिए बोला जाता है, राइट। तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया तो उस टाइम आपको बहुत वेरी इजी लगेगा ये सारी चीज़ें, राइट। तो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप जो भी चीज़ें तैयार कीजिए, मान लीजिए अपने नॉर्थ स्टेट्स को, नॉर्दर्न इंडिया को तैयार किया तो उसके बाद इसको मैप में प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट, दूसरे दिन। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए भारत का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, वेस्टर्न पॉइंट भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा, पूर्वी बिंदु कौन सा, राइट, मध्य बिंदु कौन सा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। भारत से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास कर रहे हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, राइट, ये चीज़ें। तो कुल मिला के फ्रेंड्स यही डिस्कस करना था कि बेसिकली अगर आपको मैपिंग के बारे में चीज़ें नहीं मालूम है, स्पष्ट नहीं है मैपिंग कैसे की जाती, तो आप इन सभी तथ्यों को फॉलो करके आप देखेंगे मैपिंग में अपने आप को काफ़ी कुछ आप थोड़ा सा आप बेस्ट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, राइट। बेस्ट कहना तो सही नहीं होगा, बेटर कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, राइट, वो हो जाएगा। अगर आपसे ये सब प्रोसेस करने के बाद अगर आप 5-6 क्वेश्चन सही करने की प्रायिकता अगर बढ़ जाती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, राइट, क्योंकि 5-6 सवाल आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं आपको और आपका सिलेक्शन रोक भी सकते हैं। तो यही होती मैपिंग। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने चर्चा की कि भारत की मैपिंग को आप कैसे करेंगे और उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मैप खरीदेंगे, मैं अपनी टेबल के सामने लगाएंगे, 10 से 15 मिनट आपको पर डे इसमें देने हैं, राइट। कंटिन्यूटी आप मेंटेन करेंगे और फिर जो भी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की ये सारी चीज़ों को इनको आप इससे तैयार करने का प्रोसेस, यही प्रोसेस है और ऐसे ही आप नोट्स बनाते जाएंगे, राइट। फिर आप देखेंगे अगर आप छोटे छोटे अगर आपने नोट्स बना लिए जैसे नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के, वेस्ट इंडिया के, राइट, मिडिल इंडिया के, तो फिर आप देखेंगे एक समयावधि बाद आपका नोट्स कॉम्प्रहेंसिव हो जाएगा। फिर आप उसको जब भी रिवाइज करेंगे तो फिर मैपिंग के दृष्टिकोण से कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं बचेगा जो आपको ना मालूम हो, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने निश्चित ही इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा और निश्चित ही आप सब ये इन चीज़ों को करेंगे। अगर आप अभी तक आप नहीं करते आए थे तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और वेरी रिलीजियसली फॉलो करेंगे, राइट। तो दोस्तों जैसे पहले बताया हमने आपसे कि बहुत गर्मी बहुत है, इस वजह से अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।